रोहतक तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। दीपेंद्र हुड्डा ने ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। दीपेंद्र हुड्डा ਨੇ ਤਲਖ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। दीपेंद्र हुड्डा ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ दीपेंद्र हुड्डा ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ रूबरू ਹੋਏ ਸਨ। देखिए, हमने यही एक बात रखी मानवाधिकार आयोग के सामने कि देश में सबसे ज़्यादा अगर ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं किया जा रहा है पिछले 10 महीने से तो हरियाणा में जिस तरीके से किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए सरकार ने लगातार बल प्रयोग किया है। किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं है। ये आंदोलन कई प्रदेशों में है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन हरियाणा में लगातार कहीं लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं वाटर कैनन की बौछारों से किसानों को निशाने पे लिया गया, कहीं बैरिकेडिंग, तो कहीं झूठे मुकदमे, हज़ारों किसानों पे यहाँ तक कि देशद्रोह तक के मुकदमे बनाने का काम हरियाणा के अंदर हुआ है। इतने बड़े व्यापक स्तर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन शायद देश में कहीं ना हुआ हो जो 10 महीने से लगातार हरियाणा में चल रहा है। ऐसा लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब और ये सरकार देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार का कोई मेडल जीतने की प्रतिस्पर्धा में है। कहीं ना कहीं दिल्ली अपने हाईकमान को खुश करने के लिए सारी सीमाओं को लांघने का काम किया जा रहा है। ये बात हमने मानवाधिकार आयोग के सामने रखी कि तुरंत कार्रवाई करें इस सरकार के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन अधिकारियों ने इस सरकार के शय पर, सरकार के इशारे पर, सरकार के हम कहेंगे कहीं ना कहीं सरकार के दिशा निर्देश पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस बाद में स्वयं उन अधिकारी के बचाव में आ गए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि सर फूट के को बिना फूटे सर नहीं सामने आना चाहिए। तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई हो, सरकार पे कार्रवाई हो, और जो भी जिनके जो घायल हुए हैं, एक वहाँ उस करनाल के लाठीचार्ज में की मृत्यु भी हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए। तो ये मांगे हमने मानव अधिकार आयोग के सामने रखी हैं। बाकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी पूरे किया गया है। क्या ये कार्रवाई सफिशिएंट है? अरे ये तो स्पष्ट रूप से आप ये देखें कि मुख्यमंत्री जी क्या स्टेटमेंट आई। मुख्यमंत्री जी ने ये बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सख्ती जरूरी थी, शब्द गलत हो सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जहां मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था करनाल में, उससे 15 किलोमीटर दूर शांति से बैठे थे धरने पे किसान जिन पे लाठीचार्ज किया गया है, तो 15 किलोमीटर दूर। तो कहने का मतलब ऐसा दिखाई देता है कि वो जो शब्दों का भी प्रयोग किया और जो कार्रवाई भी करी अधिकारी द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की शय थी। नहीं तो मुख्यमंत्री जी यूँ बचाव करने के सामने नहीं आते। और ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ प्रमाण इसका ये है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।